नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। बंगाल चुनाव नजदीक आ रहे हैं और नेताओं की टेंशन भी बढ़ते जा रही है। इस चुनाव की कढ़ाई में पहले बीजेपी ने तड़का लगाया तो टीएमसी के राजनीतिक खेमे में चूल्हा बुझने जैसी नौबत आ गई। फिर ओवैसी ने थोड़ा मिर्च का छौंका लगा दिया तो टीएमसी और कांग्रेस दोनों के ही पेट में दर्द शुरू हो गए और अब इस राजनीति के चूल्हे पर अपनी दाल गलाने आ रही है शिवसेना। हालांकि महाराष्ट्र छोड़कर इनकी दाल और कहीं नहीं गलती, फिर भी इनकी हालत उस शख्स की तरह है जो हर दावत को लूटने के लिए आ जाता है मगर मिलता कुछ नहीं, उल्टा बेइज्जती ही होती है। जैसा कि बिहार चुनाव में अभी देखने को मिला था। शिवसेना ने बिहार की राजनीति में एंट्री ली थी और उनकी जो भद्दपीटी है वो सबके सामने है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आंकड़ों की। शिवसेना ने बिहार चुनाव में 22 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जिनमें से 21 उम्मीदवारों को तो नोटा से भी कम वोट मिले थे। शिवसेना के सभी 22 उम्मीदवारों को कुल मिलाकर 20,195 वोट ही मिले थे, जो कि कुल वोटों का 0.05% था। कुछ ऐसा ही हाल साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला था। तब तो शिवसेना उम्मीदवारों की जमानत ही जब्त हो गई थी। तब शिवसेना ने 73 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। इतनी बेइज्जती के बाद भी शिवसेना ने ठान रखा है कि वो हार नहीं मानेंगे और अब वो बंगाल चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं। दरअसल शिवसेना ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने रविवार को ट्वीट करते हुए बात कही है। संजय राउत ने अपने ट्वीट में लिखा, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से चर्चा के बाद यह तय किया गया है कि पार्टी बंगाल के चुनाव में उतरेगी। हम जल्द ही कोलकाता पहुंच रहे हैं। उनके इस ऐलान के साथ ही बंगाल की सियासत में खलबली मचनी शुरू हो गई है। वैसे आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की गठबंधन वाली सरकार यानी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी चल रही है। यानी सब कोई मिलाकर एक गाड़ी को खींचने में लगा है। कहा जाता है कि बीजेपी से बगावत कर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे। तब से उद्धव के हौसले आसमान से ऊंचे उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व के राज्यों में अपनी पैठ जमाने के लिए पहले बिहार के दंगल में कूद गए और जनता ने उन्हें धूल चटा दी और अब उनकी नजर बंगाल पर टिक गई है। बंगाल में शिवसेना के महासचिव अशोक सरकार ने एक मीडिया चैनल से बातचीत में कहा है कि हमारी पार्टी ने 294 सीटों में से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अशोक सरकार ने कहा कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अनिल देसाई और संजय राउत बंगाल आएंगे और प्रचार करेंगे। इसके साथ ही 1 फरवरी को बंगाल के नेताओं के साथ बैठक के लिए दिल्ली बुलाया गया है। सरकार ने कहा है कि मैं अभी मालदा में कैंप कर रहा हूं। यहां से मैं अलीपुरद्वार और अन्य उत्तर बंगाल जिलों की यात्रा करूंगा। सरकार ने कहा है कि अगले 2 हफ्तों में मालदा जिले में लगभग 12,000 बीजेपी समर्थक शिवसेना में शामिल होंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि कितने बीजेपी समर्थक शिवसेना में शामिल होते हैं, क्योंकि इस रण में अभी तक कई बड़े टीएमसी के नेता उन्हें टीएमसी का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इस बीच अशोक सरकार की ये बात कहीं ना कहीं सनसनीखेज है। जहां बीजेपी और टीएमसी अभी से चुनाव के लिए अपनी जमीन तैयार करने में जुटी है, उस बीच शिवसेना भी अब कूद पड़ी है। सरकार ने आगे कहा कि शिवसेना कोलकाता, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, झारग्राम, पुरुलिया, मिदनापुर, नादिया, मालदा, मुर्शिदाबाद, अलीपुरद्वार और कुछ अन्य जिलों की सीटों पर चुनाव लड़े जाएंगे। शिवसेना के इस ऐलान के बाद बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजूमदार ने कहा है कि शिवसेना की राज्य में कोई उपस्थिति नहीं है। इसका एकमात्र एजेंडा है बीजेपी के खिलाफ टीएमसी की मदद करना, लेकिन यह रणनीति काम नहीं करेगी। आपको बता दें कि अभी तक ऐसा कहा जाता रहा है कि ओवैसी की पार्टी एआईएम बीजेपी की बी पार्टी है। ऐसा विपक्षी पार्टियों का कहना है। वो मानते हैं कि वो मुस्लिमों के नाम पर वोट काटती है। ऐसे में 2 हिंदूवादी विचारों वाली पार्टियों का आमने सामने होना बीजेपी के लिए कितना घातक साबित होगा, ये देखने वाली बात होगी। और साथ ही जनता का मूड किस तरफ है ये भी देखना होगा, क्योंकि अमित शाह की चुनावी रैलियों में जिस तरह से भीड़ नजर आई थी, उसने सभी के राजनीतिक समीकरण हिला के रख दिए हैं और अब इन सभी सवालों का जवाब बंगाल की जनता के पास है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।